अब है हमारा टॉपिक रोल ऑफ फिलोसफर। देखो रोल ऑफ फिलोसफर का ना, फ्रांस के रेवोल्यूशन के बारे में बात हो और फिलोसफर्स का बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये फिलोसफर कौन थे? ये कुछ ऐसे गिने चुने लोग थे जो कि थर्ड स्टेट के लोगों को इंस्पायर करते थे कि हम तुमको अपना आइडिया देंगे, ठीक है, तुमको उतना समझ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम तुमको बताएंगे कि तुम अपने राइट के लिए क्या करो, है ना। तो ये लोग अपने उसको ना, मतलब कह सकते हो कि थर्ड स्टेट के लोगों को पुश करते थे कि हम तुमको धक्का दे रहे हैं, जाओ तुम अपने राइट के लिए लड़ो, इस प्रकार से। तो रोल ऑफ फिलोसफर क्या था, देखो यहाँ पे सबसे पहला यहाँ पे जो फिलोसफर का नाम लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है जॉन लॉक। आप इसको, बहुत सारे लोग इसको लॉक ही भी पढ़ते हैं, नहीं जॉन लॉक आप कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो in his two treatises of government, Locke is against the doctrine of the divine and absolute right of the monarch. जॉन लॉक ने एक बुक लिखा था जिसका नाम था टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, इस बुक में ये कहते हैं ना, इस बुक में ये कहते हैं, देखो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, लॉक इज अगेंस्ट द डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन। मतलब ये कि ये बिल्कुल खिलाफ थे कि आप पैदा हुए और आपको पूरी तरीके से हर सुख सुविधा से लेस कर दिया जाएगा, इसके ये बिल्कुल खिलाफ थे। मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये कहते थे ऐसा, ठीक है ना। एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्क, और पूरा का पूरा जो राइट है ना मोनार्क के हाथ में नहीं होना चाहिए, यानी कि राजा के हाथ में नहीं होना चाहिए। बात समझ रहे हो, इसमें कोई डाउट? तो सबसे देखो ये पूछता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में फिलोसफर्स का क्या रोल था। तो सबसे पहले बात तो यहाँ पे जॉन लॉक के बारे में कहा गया है कि ये अपने बुक टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में ये लिखे हुए हैं कि कोई भी इंसान पैदा हुआ और उसको हर एक सुख सुविधा से लाभ नहीं दिया जाएगा। आपको अपने, मतलब आप कह सकते हैं आपके अंदर काबिलियत है तो वहाँ तक पहुँच जाइए आप, वो अलग चीज़ है ना। तो वही यहाँ पे कहा गया है डॉक्ट्रिन ऑफ द डिवाइन, मतलब कि ऊपर से आए और आपको हर चीज़ से सुख सुविधा से लाश कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद फिर एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्क का मतलब ये हो गया कि पूरा का पूरा जो राइट है ना, पूरा जो अधिकार है वो मोनार्क यानी कि राजा के हाथ में नहीं होना चाहिए। समझ गए बात को? ये जॉन लॉक का कहना था। उसके बाद सेकंड फिलोसफर कौन थे? जेन जैक रोसियो, इसको हम लोग शॉर्ट में कभी कभी रोसियो भी पढ़ते हैं, ठीक ना। इसका क्या कहना था? रोसियो सेड दैट देयर मस्ट बी अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज बेस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। इसका मोटा मोटी ये कहना था कि यदि रिप्रेजेंटेटिव चुना जाएगा, यानी कि रूलर जो चुना जाएगा वो बाय वोट चुना जाना चाहिए। यहाँ पे ऐसा कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन इसका कहने का मतलब वही है, क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा हुआ सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। अब जरा देखो, हमको जो हम लोग अपने मिनिस्टर को जो चुनते हैं वो मिनिस्टर हमारे कहाँ का होता है? हमारे ही मोहल्ले का होता है ना। तो हम लोग उसको वोट देते हैं, हमारा सहमति होता है तब तो वो मिनिस्टर बनता है, विधायक जो भी बोलो आप, एमएलए एमपी, है ना। तो रोसियो का क्या कहना था? रोसियो का ये कहना था कि हमारा जो भी रूलर होगा ना, वो रूलर अपने से नहीं बनेगा, वो रूलर हम लोग उसको चुनेंगे, यानी कि एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, यानी कि हमारे बीच का आदमी होना चाहिए प्लस हमको उसके ऊपर भरोसा होना चाहिए। मतलब कि आप कह सकते हैं कि मोटा मोटी ये बाय वोटिंग के द्वारा ये बात कर रहा था। समझ रहे हो बात को? बिल्कुल ये होना भी चाहिए, बाय वोटिंग ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी राजा के घर में पैदा हुआ, लंगड़ा लुल्ला कोई भी हो उसको राजा बना दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। समझे बात को? तो रोसियो का क्या कहना था? रोसियो का ये कहना था कि जो हमारा रूलर होगा, यानी कि जो हमारा गवर्नमेंट होगा, जो सरकार होगा, वो पूरी तरीके से बाय वोट यानी कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा चुना चाहिए, लोगों के द्वारा चुना जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर थर्ड है हमारा मोंटेस्क्यू। मोंटेस्क्यू क्या है? इसका क्या कहना था? देखो, इन हिज द स्पिरिट ऑफ द लॉज, इसका भी एक बुक था जिसका नाम था द स्पिरिट ऑफ द लॉज। मोंटेस्क्यू सजेस्ट दैट देयर मस्ट बी अ डिवीजन ऑफ पावर विद इन द गवर्नमेंट बिटवीन द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशियरी। और ये जो मोंटेस्क्यू का जो आइडिया है ना, ये लगभग आज 95% कंट्री फॉलो करता है। मोंटेस्क्यू एक ऐसा फिलोसफर था जिन्होंने लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, इन तीनों का कॉन्सेप्ट दिया। और ये तीनों वर्ड आप सुने होंगे, सुने हो? एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी और लेजिस्लेचर, यानी कि लेजिस्लेटिव बोल दो उसको आप, है ना। तो अब ये सबसे ज़्यादा मोंटेस्क्यू का आइडिया इसलिए पॉपुलर हुआ ना, क्योंकि किसी भी कंट्री में आप घूमिए,
किसी भी कंट्री को रन करने का यही 3 तरीका है। पहला लेजिस्लेचर, जो कि नियम कानून बनाएगा हमारा, और नियम कानून हमारा बनता कहाँ पे? पार्लियामेंट्री हाउस में, लोकसभा बोलो या फिर राज्यसभा बोलो, ये तो हो गया हमारा सेंट्रल लेवल पे। और स्टेट लेवल पे हमारा विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको हम लोग कहते हैं। तो इसमें जो हमारे एमएलए एमपी ये सब बैठते हैं ना, उसको हम लोग कहते हैं लेजिस्लेटिव बॉडी, यानी कि वो लोग नियम कानून को बनाते हैं। उसके बाद हमारा लेजिस्लेटिव के बाद आता है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव में हमारे वो इंसान आते हैं जो कि उस नियम कानून को पालन करवाते हैं। पालन करवाने में कौन आएंगे? हमारे आईएएस आएंगे, आईपीएस आएंगे, डीएम आएंगे, एसपी आएंगे, यही सारे हमारे आएंगे। वो ट्रैफिक पुलिस, ये सारे के सारे आएंगे हमारे किस में? एग्जीक्यूटिव में। और जो नियम कानून को नहीं मानेगा वो आ जाएगा हमारा जुडिशियरी में। उसको सजा देने वाला काम कौन करेगा? जुडिशियरी करेगा। और जुडिशियरी में हमारा कोर्ट आ जाएगा, सिविल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सब हमारा क्या है? जुडिशियरी है। तो किसी भी कंट्री में यदि आप आज घूमिएगा आज के टाइम में, यानी कि 21st सेंचुरी में, तो आपको ये लगभग तीनों फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो हमेशा याद रखना कि आज मोस्ट ऑफ द कंट्री यदि किसी आइडिया को फॉलो करती है, किसी के आइडिया को, तो मॉन्टेस्क्यू के आइडिया को फॉलो करता है। समझ रहे हो बात को? कोई डाउट इसमें रहेगा? चलो, तो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी का कॉन्सेप्ट किन्होंने दिया? मॉन्टेस्क्यू ने दिया। और इसी के कॉन्सेप्ट पर पूरा दुनिया मानता है, ठीक है ना। और ये बिल्कुल सही भी है, क्योंकि देखो यदि पावर किसी एक के हाथ में रहता ना, तो फिर वो मोनार्की वाला सिस्टम हो जाता। लेकिन इंडिया में हालांकि डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या किया गया? पावर को 3 हाथ में बांट दिया गया। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। नियम बनाएगा कोई और, पालन करवाएगा कोई और, उसको सजा देगा कोई और। कितना अच्छा सिस्टम है ना। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। The ideas of these philosophers were discussed intensively in saloons, coffee houses and spread among people through books and newspaper. अब जरा देखो, चूंकि ये लोग फिलोसफर हैं, इनके आइडिया बहुत ही अच्छे अच्छे होते थे। तीनों फिलोसफर्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, क्या कहीं पे भी आइडिया गलत लगा? क्या नहीं लगा, है ना। तो ये जो आइडिया था इनका, अब चूंकि मिडिल क्लास थर्ड स्टेट के लोगों में बहुत सारे लोग पढ़े लिखे भी उस समय पे नहीं थे, लेकिन हाँ सुन तो सकते थे ना, समझ तो सकते थे। तो इनके आइडिया को जोर जोर से पब्लिक प्लेस में सुनाया जाता था लोगों को कि देखो इनका ये कहना है, क्या तुम इससे सहमत हो? और लगभग सहमत होता भी था, जो कि सही बात है, तो सहमत क्यों नहीं होगा? समझ गए बात को? तो जहाँ पे कि भीड़ इकट्ठा होता था ना, तो वहाँ पे इनके आइडिया को सुनाया जाता था। जैसे देखो यहाँ पे सलून हो गया, सलून में भी इकट्ठा होता है, तो वहाँ पे इनके आइडिया को सुनाया जाता था। फिर से कॉफ़ी हाउस हो गया हमारा, जहाँ पे चाय का टपड़ी रहता है, वहाँ पे हो गया फिर से हमारा। फिर से उसके बाद एंड स्प्रेड अमॉन्ग पीपल थ्रू बुक एंड न्यूज़पेपर। बुक और न्यूज़पेपर के माध्यम से भी इनके आइडिया को फैलाया जाता था। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़ते हैं फिर। द आइडियाज ऑफ दिस फिलोसफर वेयर रीड अलाउड, साफ लिखा हुआ है इसमें। द आइडियाज ऑफ दिस फिलोसफर्स वेयर रीड अलाउड इन ग्रुप्स फॉर द पर्सन हु कुड नॉट रीड एंड राइट। तो जो लोग पढ़ नहीं सकते थे, जो कि लिख नहीं सकते थे, उनको जोर जोर से पढ़ पढ़ के सुनाया जाता था कि इस इंसान का क्या कहना है। समझ गए बात को? जैसे फॉर एग्जांपल यदि आप एग्जांपल ले महात्मा बुद्ध का, तो महात्मा बुद्ध कितने बड़े इंसान थे, कितने ज्ञानी आदमी थे वो, है ना। तो उस समय तो जब महात्मा बुद्ध थे, उस समय तो हर कोई पढ़े लिखे इंसान नहीं था, लेकिन महात्मा बुद्ध के आइडिया को लोगों के द्वारा फैलाया गया, लोगों को सुनाया जाता था कि देखो महात्मा बुद्ध का कहना ये है, क्या तुम सहमत हो? बिल्कुल सहमत है। उसी प्रकार से इन सारे फिलोसफर्स के आइडिया को पब्लिक प्लेस में जो नहीं पढ़ सकते थे, जो नहीं लिख सकते थे, उनको सुनाया जाता था। क्या तुम इसके आइडिया से सहमत हो? बिल्कुल सभी लोग सहमत होते भी थे, क्योंकि ये हकीकत है ना, सही बात है। क्यों नहीं राजी रहेगा? हर कोई राजी रहेगा, है ना। कुछ गलत तो कहा नहीं है उन्होंने। आगे फिर उसके बाद व्हेन लुइस 16 प्लान्ड टू इम्पोज फर्दर टैक्सेस टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ द स्टेट, दिस जनरेटेड एंगर एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ प्रिविलेजेस। अब जरा देखो यहाँ पे ध्यान से, आप कह सकते हैं कि थर्ड स्टेट के लोगों के अंदर जो आग लगा रहा था ना धीरे धीरे राजा के खिलाफ, वो फिलोसफर्स लगा रहा था, क्योंकि यही लोग उसको इंस्पायर कर रहे थे कि भाई देखो तुम अभी तक जो जी रहे हो ना, वो घुटन का ज़िंदगी कहते हैं उसको। हम तुमको बता रहे हैं कि तुम्हारा राइट क्या है, और तुम जाके उसके खिलाफ लड़ो, प्रोटेस्ट करो, है ना। और उन लोगों को लगता था कि भाई सही कह रहा है, ये बिल्कुल सही कह रहा है, हमारा भी कुछ अधिकार होना चाहिए। यदि हमारे ऊपर कोई रूल कर रहा है तो हमारे ऊपर भी कोई ना कोई राइट होना चाहिए।
तो फिलोसफर इन लोगों को कह सकते हो कि इनके पीछे ना आग लगाते थे, चिंगाड़ी मारते थे और थर्ड क्लास के लोग अपने आप उड़ना शुरू कर देते थे। समझ रहे हो बात को? तो ये लोग ना फिलोसफर मेनली थर्ड स्टेट के लोगों को पीछे से कहते थे कि तुम आगे बढ़ो, पीछे तो हम ही हैं। समझ रहे हो बात को? और ये लोग बिल्कुल अपने राइट के लिए फिर लड़ते थे, राजा के खिलाफ प्रोटेस्ट करते थे। तो जब राजा ने अपने स्टेट यानी कि अपने राज्य, अपने कंट्री का भरपाई, जो टैक्स उन्होंने, जो उसको टैक्स पे करना पड़ता था दूसरे कंट्री को, जो उन्होंने टैक्स ले रखा था, तो उस टैक्स को भरपाई करने के लिए जब इन्होंने अपने कंट्री में टैक्स लगाना सोचा, तो अब चूंकि तो थर्ड स्टेट के लोग क्या हो चुके थे, जागरूक हो चुके थे, तब इन्होंने पूरी तरीके से प्रोटेस्ट किया। याद रखना क्या कह रहे हैं कि अब इनके पास किसका आइडिया था, फिलोसफर्स का आइडिया था, प्लस इनके पास अपना भी कुछ समझ था, है ना। तो जब लुईस 16 ने अपने कंट्री के खजाने को भरने के लिए या फिर दूसरे कंट्री से जो लोन इन्होंने रखा था उसके भरपाई के लिए जब इन्होंने अपने कंट्री में टैक्स बढ़ाने का सोचा, तो पूरा का पूरा इनको प्रोटेस्ट का सामना करना पड़ा। बिल्कुल करना पड़ेगा, क्योंकि अब लोग जागरूक हो चुके हैं, अब आप और इनको परेशान नहीं कर सकते हैं। प्लस जागरूक हो चुके हैं, प्लस फिलोसफर्स का आइडिया इनके पास है, इनको मालूम है कि हमारा बेसिक राइट क्या है। समझ रहे हो बात को? तो क्या यहाँ पे फिलोसफर्स का आइडिया तुमको समझ में आ रहा है? क्या फिलोसफर्स का रोल है, समझ में आ गया? तो क्या फिलोसफर्स का रोल यदि कहा जाए तो बता दोगे? यदि फिलोसफर्स के बारे में केवल पूछे तो 3 फिलोसफर्स हमारे पास थे। तो नाम हमारा क्या है तीनों का? सबसे पहला था हमारा जॉन लॉक, सेकेंड था हमारे पास जैन जैक रोसियो, और तीसरा था हमारे पास मॉन्टेस्क्यू। और यदि इन तीनों के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पूछ दे तो क्या बताओगे? जॉन लॉक के बारे में बताओगे कि ये ऐसे फिलोसफर थे जिन्होंने अपने बुक टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में कहा था कि किसी भी इंसान को ना मतलब कि बाय बर्थ कोई भी अधिकार नहीं मिलना चाहिए। समझ के बात को? और पूरा का पूरा पावर मोनार्च के हाथ में नहीं होना चाहिए, यानी कि राजा के हाथ में नहीं होना चाहिए। ये इन्होंने अपने बुक टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में कहा था। उसके बाद जैन जी रोसियो का ये कहना था कि कोई भी यदि हमारा रूलर होगा जो हमारे ऊपर रूल करेगा वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे चुना जाना चाहिए, यानी कि हम लोग उसको वोट करेंगे और वो जाके अपना सरकार बनाएगा, यानी कि वो हमारे ऊपर रूल करेगा। समझ के बात को? सोशल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये हो गया कि बाय वोटिंग हम लोग अपने मतलब से उसको चुनेंगे, तब जाके वो हमारा रूलर कहलाएगा। उसके बाद फिर मॉन्टेस्क्यू का कहना क्या था, और मॉन्टेस्क्यू का ही आइडिया सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ, क्योंकि इनका कहना था अपने बुक द स्पिरिट ऑफ लॉज में कि कोई भी जो गवर्नमेंट है ना वो 3 भाग में बटा हुआ होना चाहिए, तभी आप वो कंट्री मतलब अच्छी तरीके से चल सकता है। पहला लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। तो लेजिस्लेचर क्या होता है? ऐसे लोग जो कि नियम कानून को बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव जो उसको पालन करवाते हैं, और जुडिशियरी जो सज़ा देते हैं। जुडिशरी में हमारे मेनली कोर्ट आते हैं, मजिस्ट्रेट कोर्ट, सिविल कोर्ट, फिर से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सारे हमारे जुडिशरी में आते हैं। समझ के बात को? और इन लोगों का जो आइडिया था ना वो बहुत ही शानदार आइडिया होता था, प्लस बहुत ही अच्छा आइडिया होता था। तो लोगों के सामने इसके आइडिया को बताया भी जाता था। जो लोग पढ़ लिख नहीं सकते थे ना उनको सुनाया जाता था कि भाई देखो हम लोगों का ये राइट है, हम लोग अपने राइट के लिए लड़ेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गया? कोई डाउट इसमें अब? तो रोल ऑफ फिलोसफर तक आपको समझ में आ गया। तो जब इनके पास पूरा का पूरा आइडिया आ गया, पूरा का पूरा जब इनके पास समझ हो गया कि आखिर हमारा राइट एक्चुअली में है क्या, तब जाकर लुईस 16 ने क्या करना सोचा था, टैक्स बढ़ाना जब उन्होंने सोचा तो इनका जो गुस्सा था ना वो सबके सामने आ गया। गुस्सा क्यों नहीं आएगा? बिल्कुल गुस्सा आएगा, क्योंकि अब लोग जागरूक हो रहे हैं ना। अब आप उसको और कितने दिन पानी में रखिएगा? समझ रहे हो बात को? कोई दिक्कत इसमें? समझ में आ रहा है? चलो, तो रोल ऑफ फिलोसफर समझ में आ गया। नेक्स्ट टॉपिक हमारे आने वाले क्लास में होगा द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन। ठीक है, थैंक यू।